बुद्धि बढ़ी जाएगी, राग द्वेष जितना कम होता जाएगा, जितनी दुनिया की आकांक्षा मिटती जाएगी, तो धीरे धीरे उसका प्रकाश बढ़ता होगा। है। वैसा गुरु मिले ताकि लेकिन नीक लगल की और चलते पनिवा फूका का खा रहे का फुल की हाँ। नीक बाबू चलो वो साथ दिखाई दे अच्छे से तो उनका चौक दे रहा हम तो जब इस पर हमेशा दृष्टि रखना, जैसे मात्र हमारी समझ में यह होता हमेशा उस पर दृष्टि पड़ी तनको पहुँच का भेजा रहे गड़बड़ा हाँ हाँ आभास भास जितनी चीज है उसको मिथ्यात्व बुद्धि है तो नहीं, लेकिन उसको जबरदस्ती करना है नहीं, जबरदस्ती का जबरदस्ती स्वामी जी कह रहे तू कहता ऐसे, स्वामी जी कहते ऐसे, भगवान कहते हैं ऐसे, तुम कहते हो ऐसे, बहुत ही झूठे हो, नहीं मानेंगे तुम्हारे नमन के तो देऊँ भगवानों कहे करा बड़े मजा आ जाता है। जंगल छुटल मिलल कहीं 4 बजे रात के जागा नहा धो भाई कर खाता पकड़ आपको बात में सुतल नहीं तो चाय पियल नहीं, जब मैदान लगी तो मैदान जाए नहीं, ना लगी तो घूमल जाए बड़ी देखा और का इसलिए लेश मात्र का उदय होने से ही जो सिद्धि प्राप्ति होती है तत्व ज्ञान के, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती। ज्ञान की कला भी मिल जाए, ज्ञान की कला, ज्ञान कलया कृता या सिद्धि मिलती है सा सिद्धि तपेन न तीर्थेन न जपात न दानात न। देखिए वो जो कह रहे हो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन अमल के पहले को करे के पहले नियम सही बताए गए हैं, सब साधन बताए गए, संपत्तियाँ बताए गए हैं। हालांकि इसका किसी का उसमें उपयोग नहीं है, लेकिन प्रथम अंतःकरण शुद्धार्थ जो है उसको करना पड़ेगा। आसान के लिए बना हे उद्धव, असली दर्शन अभी बताए, अपनी आत्मा को ही जानो, स्व आत्मानम ज्ञात्वा। आसान हो गए लो, आसान हो गए, आसान हो गया, आसान तो हो गया, वो चलो घर वाले हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव जी, तस्मात् ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमां भक्ति भावितः। भज मांग भक्ति भावितः। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव जी, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्मस्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। ज्ञान विज्ञान यज्ञेन मामिष्टवात्मानमात्मनि सर्वयज्ञपतिं मां वै संसिद्धिं मुनयो गमन। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। ये ज्ञान हम जो यज्ञ उसमें कर्म समर्थ विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव करहि। चारों दोहरा दीजिए। युग संयोगी विज्ञानी, हरिहर ज्ञान करहि भव ज्ञानी। त्रिका विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव करहि।
द्वापर कर मन मानस पूजा नर भाव तरी उपाय न दूजा कालीयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावन भाव थाहा। आसान बना दिया लोगों ने, हम करें तब आसान बना दिए। आसान बना दिया। आप ओके डट के गटिया के जैसे कह रहे हैं अपने मनों से बतिया नहीं जानता रहो। आप चलिए रहे हैं, देखिए मानता है भक्ति से आपके। उद्धव जी, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। यह पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है यह शरीर। इसलिए जब तक आत्मा है तब तक है। आत्मा में जब तक कब लगाएगा? मतलब जब तक क्या नाम है, शरीर यह है जीवित है तब तक आत्मा के लिए नहीं। हाँ, आत्मा तो सदैव एक रस है। जब तक जीव का यह शरीर है, जब तक शरीर को तादात्म्य किए तब तक शरीर। भगवान तो पूर्ण मोक्ष करेंगे। भगवान अपना उनका स्वतः मोक्ष है। तो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा आपके आश्रित है। यह पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना है, ये जो 6 भाव विकार हैं, इनसे आपका कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं असत है। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। भाव विद्यते सतः। सत्य का भी मरण जन्म नहीं होता और असत्य का भी जन्म मरण नहीं होता। जी 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 जी। जय जय महात्मा। नमो नमः नमो नमः। स्वागत है। लेकिन एकदम बंध्या पुत्र की तरह असत भी नहीं और आत्मा के तरह सब सत्य भी नहीं। इसीलिए अनिर्वचनीय है। विचार ऐसा जब चलता है, यहाँ से सोचते उद्धवाच ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथैतत् वैराग्य विज्ञानयुतं पुराणम् आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ति त्वद्भक्ति योगं च महद्विमृग्यम्। उद्धव जी ने कहा कि विश्वरूप परमात्मन, आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और उस अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए जिससे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। जी 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 जी।
तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे सन्तप्यमानस्य भवाघ्वनीश पश्यामि नान्यच्छरणं तवाग्रिं द्वन्द्वातपत्रादमृताभिवर्षात्। हिंदी बांग्ला पे अंग्री पे तवांग्री हिंदी नहीं चाहिए, कहीं समाज से होता है। हवा हवा बरसात पंचमी चाहिए। घ पे नहीं बिंदी है, ठीक तवांग्री। अंग्रेजी हाँ तवांग्री भगवान के चरण में जी, अंग्री अंग्री शब्द ना, तवांग्री। भगवान के चरण कमल को कहा जाता है। जी जी। पश्यामि नान्यच्छरणं तवांग्रि द्वन्द्वातपत्रादमृताभिवर्षात्। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहे हैं और भीतर बाहर जल भुन रहे हैं, उनके लिए आपके अमृत वर्षी युगल चरणारविंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता। द्वन्द्वादष्टं जनं सम्पतितं विलेस्मिन् कालाहिनाक्षोद्रसुखोरुतर्षं समुद्धरैनं कृपयापवर्गैर्वचोभिरासिञ्च महानुभाव। आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है, काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिलती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। मिलती तो नहीं है लेकिन बढ़ती ही जा रही है तृष्णा। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबोर कर दीजिए। श्री भगवान वाच। हाँ हम लोगों के लिए पूछे। श्री भगवान वाच। इत्थमेतत् पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां अजातशत्रुः पप्रच्छ सर्वेषां नोऽनुसृण्वताम्। निवृत्ते भारते युद्धे सुहृन्निधनविह्वलः श्रुत्वा धर्मान् बहून् पश्चान् मोक्षधर्मान् पृच्छत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहाँ विद्यमान थे। जब युधिष्ठिर जी अपने स्वजन संबंधियों के संहार से शोक विह्वल हो रहे थे, तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण हैं। उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महत्तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 9 5 14 5 19, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये 11 5 महाभूत और 3 गुण अर्थात इन 28 तत्वों को ब्रह्मा जी से लेकर
तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है और इनमें भी एक परमात्म तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है। वह परोक्ष ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। 28 तत्व बता रहे हैं। हाँ हाँ, कहीं 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 जो 24 तत्व बताते हैं बाबा, दूसरा है ना? ना दूसरा नहीं, चाट और बड़ी अरे चाट बढ़ गई ना। जैसे प्रकृति को दिए हैं, जैसे बाबा के महाभूतान में कादो गुजर व्यक्ति से इंद्रियाण दशम कम से पंच से नहीं गोचरा और 24 हो गई। हाँ। तब अब जैसे प्रकृति में तो फिर उसमें सब और स्तंभ डाल दिए हैं, अच्छा ये पंच प्राण डाल दिए हैं, फिर ऐसे ऐसे उसको बढ़ा के वो विदुषाम की शोभनम वाली बात है। के समान ये है, भगवान ने कहा कि विदुषाम की शोभनम, जैसा महात्मा लोग करते सबकी अंतर्भाव हो जाता है। अंतर्भाव हो जाता है। वही कि हम 24 भगवान की 24 गाली पढ़ रहे हैं। 24 इनका है, सारी जोड़े हुए सारी चार जोड़े जोड़े चार इनका 24 है, फूल अलग है, तो कितना होता है इनका 24 है, तो 24 तत्व है। चार में 3 लोगों का जोड़ लगा, भगवान का जोड़ लगा, 60 हो गए। हाँ एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत् स्थित्युत्पत्त्यप्ययान् पश्येद् स्थित्युत्पत्त्यप्ययान् पश्येद् अप्यय है। अप्यय एक नाम है भावानां त्रिगुणात्मनाम्। एक नाम है अप्यय दीक्षित। हाँ, अप्यय दीक्षित। बड़ा गजब नाम रखा है। अप्यय का क्या अर्थ होगा? निधन, संहार, लय। निधन दीक्षित। संहार। हाँ भाई, हाँ। जो लय होला, लगता है कि उन्होंने आत्मज्ञान पा लिया है, माया का संहार कर देगा। तभी नाम रखे हैं। अप्यय जी दी। बड़े जाके पूछे कोई चाहे रखना, ये ऐसे नहीं होता है। सही अच्छा लगा था। अर्थात कुल वाली ऐसा नाम जो आपका निधन कुमार, ऐसे निधन कुमार भी कही अपने माने निधन इधर कुमार नायक कर गए। अर्थ को समझ नहीं पाए होकर माने अप्यय माने। अपने माने नहीं कर अपने माने अनादि निधनम ब्रह्मों में नारी निधन जी है। ब्रह्म कैसा है तो अनादि है, अन निधन। सही चीज। ठीक है ठीक अपने स्थिति है, उत्पत्ति है और अप्यय है। जी। हवा पे और जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखता था, उनको पहले के समान न देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे, तब यही निश्चित विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। मतलब जब स्वतः दिखने लगे, जबरदस्ती है उसमें एक ही चीज को निःशुल्क देखते हैं। तो आत्मा ही जो है, हम लोग क्या भी थोड़ा बताया कि हम लोग अध्यस्त हैं, आत्मा अधिष्ठान है। अब उसी एक ही चीज को सबसे अन्य देखना है। विविधता में एक ही चीज देखनी है जो विविध नहीं, एक है और अद्वितीय, पर दृष्टि होनी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं, नाम में और रूप में पहुंच जाते हैं, और राम रूप हमको जहाँ पहुँचाना है तो प्रपंच में पहुँचा देता है। तो प्रपंच में पहुंचा देता है। उस नाम में, उस रूप में उन्हीं को देखें। ऊपर हम लोग सबका नाम ही वही है, सतरूप से सबका आकार भी वही है। अब उसके लिए पैसा खोजना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तब भी पढ़ पाते न पढ़ कृष्ण सेवया हाँ, सब उपदेश सर्टिफिकेट ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनः। अब हमारे तत्व निरूपण करे बहुत नहीं करम हुई, जनकपुर नहीं जानता नहीं। पूरी अरे पूरी सेलेक्ट करी, पूरी सेलेक्ट करी।
अरे कहीं ना क्यों जाए तो पड़ता है पूरी जाके नहीं आप लोग के लिए आ जाए कि रात को आप गए ले पूरी ने हाँ इनके हिम्मत ना पड़ो पीछे कह रहे हैं गुरु जी में 99% सही हुआ 1% ना